नमस्कार दर्शकों, मैं दीपाली आप सभी का मेरे चैनल दैवीय सनातन पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मेरे चैनल पर मेरी आदरणीय दादी माँ श्रीमती ज्ञान कुमारी अजीत जी की पुस्तक दृश्य काव्य का विमोचन हो रहा है। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से श्रीमती रूपम नारायण पांडे जी, प्रोफेसर गीता देवी जी, डॉक्टर निखत बेगम जी एवं श्रीमती निशी अग्रवाल जी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। वीणा वादनी वाग्देवी सरस्वती कला संगीत एवं प्रज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी स्तुति प्रस्तुत करेंगी श्रीमती प्रेमा राय जी। श्रीमती प्रेमा राय जी साहित्यिक प्रतिभा की धनी एवं संगीत विशारद हैं। वह अवकाश प्राप्त शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश हैं। उन्हें सरस्वती ने आशीर्वाद स्वरूप कंठाभरण यानी सुरीला स्वर प्रदान किया है। आप अपनी स्वरचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगी श्रीमती प्रेमा राय जी। शारदे माँ तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, प्रार्थना स्वीकार कर लो। शारदे माँ तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, प्रार्थना स्वीकार कर लो। अर्चना के फूल लाए, अर्चना के फूल लाए, वंदना स्वीकार कर लो, वंदना स्वीकार कर लो। श्वेत वसना धारिणी माँ, श्वेत हंसा वाहिनी माँ, श्वेत वसना धारिणी माँ, श्वेत हंसा वाहिनी माँ। हाथ वीणा लेके जग में, हाथ वीणा लेके जग में, गीत की सरिता बहा दो, गीत की सरिता बहा दो। शारदे माँ तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, प्रार्थना स्वीकार कर लो। बुद्धि विद्या दायिनी माँ, मूढ़ता अपहारिणी माँ, बुद्धि विद्या दायिनी माँ, मूढ़ता अपहारिणी माँ। ज्ञान का उजियारा देकर, ज्ञान का उजियारा लेकर, अंधकार का नाश कर दो, अंधकार का नाश कर दो। शारदे माँ तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, प्रार्थना स्वीकार कर लो। शारदे
द्वारे आए, श्रद्धा भक्ति साथ लाए। सिर हमारे हाथ रखो माँ, सिर हमारे हाथ रखो माँ, मुक्ति का वरदान दे दो, मुक्ति का वरदान दे दो। शारदे माँ तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, प्रार्थना स्वीकार कर लो। अर्चना के फूल लाए, अर्चना के फूल लाए, वंदना स्वीकार कर लो, वंदना स्वीकार कर लो। शारदे माँ हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, प्रार्थना स्वीकार कर लो। शारदे माँ। सबको स्वागत के साथ मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ श्रीमती रूपम नारायण जी को। श्रीमती रूपम नारायण जी अवकाश प्राप्त कार्यक्रम अधिशासी आकाशवाणी इलाहाबाद हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो की श्रेष्ठ कलाकार हैं। ऑल इंडिया रेडियो की ओर से आपने BBC वर्ल्ड सर्विस फाउंडेशन यूनिवर्स के लिए अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आपके द्वारा अनेक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिनमें मुख्य हैं चाइल्ड लेबर, वेमेन एम्पावरमेंट तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें मुख्य हैं 1982 में आप एशियन गेम्स में फील्ड अनाउंसर रही हैं तथा ब्राज़ील में मीडिया ग्रुप के कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऐसी प्रखर वक्ता, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारे देश का गौरव हैं। मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ उनके वक्तव्य के लिए। सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमती ज्ञान कुमारी अजीत, जिन्हें मैं बचपन से आंटी कहते आई हूँ, उनकी पुस्तक दृश्य काव्य के विमोचन का हिस्सा बनकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। अतीत के आईने में झांक कर समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ अंत करूँ। ज्ञान कुमारी जी, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, लेखन और रचनात्मक कृतियों की सशक्त कड़ी रही हैं, जिसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा अपने वक्तव्य के अंत में मैं करूँगी। सौम्य शांत ऊर्जा से भरपूर वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति, एक बहुआयामी व्यक्तित्व का सजीव उदाहरण, चाहे वो साहित्य हो, संगीत हो, कला हो या फिर सामाजिक कार्य। अपने छात्रों की आदर्श गुरु, प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शिका, ये सब कुछ कहना अतिशयोक्ति नहीं पर नितांत सच है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके सानिध्य में रहकर सीखने का अवसर मिला। उस समय न टीवी थी, न सेल फोन्स थे, न कंप्यूटर और न इंटरनेट जैसी चीज़, बहुत ही सीमित संसाधन। उस समय आप टैगोर टाउन महिला समाज क्लब की सक्रिय सदस्य थीं। आपने अपने नेतृत्व में महिलाओं और बच्चों को अनेक सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सांगीतिक प्रस्तुतियों में मंच पर उतारा, उन्हें आगे प्रशिक्षित कर बढ़ने का हौसला दिया। एक और बात की चर्चा यहाँ करना चाहूँगी। हस्तलिखित वार्षिक पत्रिका जहानवी का क्लब के लिए आपने संपादन किया। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, जहाँ अपने हाथ से महिलाएं स्वयं उस पत्रिका में लिखती थीं और चित्र और कला
में जो निपुण थीं वो उसमें पेंटिंग्स वगैरह भी बनाती थीं। ऐसे न जाने कितनी गतिविधियों का संचालन कर आपने हमारे अंदर रचनात्मकता, संस्कार और संस्कृति का बीजारोपण किया। मुझे पहली बार मंच पर इलाहाबाद में उतारने का श्रेय आंटी अजीत को ही जाता है। आपके द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका वर्षा मंगल में प्यासी धरती का पात्र मुझे करने को मिला। आगे अनेक प्रतिष्ठित स्टेज शोज का मैं हिस्सा रही और 35 साल तक आकाशवाणी में कार्यरत रही, पर वो उत्साह और रोमांच जो उस प्यासी धरती को करके आया वो न कभी हुआ और न मैं कभी उसे भूल पाऊंगी। मैं इस दिशा में कुछ कर सकती हूँ, इसका एहसास मेरे अभिभावकों के बाद ज्ञान कुमारी जी ने ही दिलाया। एक बहुत सुंदर, कलात्मक, रचनात्मक, सांस्कृतिक सुनहरे भविष्य की जोत जलाई। मैं आजीवन आपकी ऋणी रहूंगी। और अब एक संक्षिप्त चर्चा आपके कृतित्व की। लेखिका ज्ञान कुमारी अजीत की कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, विशेष रूप से कहानी, गीत, लोकगीत, कविता, शिक्षा, बाल साहित्य और थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित किताबें। इन पुस्तकों में आपने गीत के साथ विभिन्न विषयों पर नाट्य, नृत्य, संगीत रूपकों को संग्रहित किया है। पुस्तकों के 10 भाग में 10 कथाएं हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं, तुलसीदास की कथा है, गंगा सागर और सूर्य उपासना में आध्यात्मिक झलक है, तो प्यासी धरती तुम्हें पुकारे और बसंत बहार में प्रकृति का सौंदर्य है। आज़ादी की डगर पर स्वाधीनता संग्राम का सजीव और प्रभावशाली चित्र है। सीता वनवास में सीता के मार्मिक जीवन की कथा है, तो राम के मन की पीड़ा को भी प्रभावशाली ढंग से वर्णित किया गया है। यशोधरा की व्यथा और सीता की करुण कथा मन को छू लेती है। इस संग्रह में गीत, संगीत, नृत्य और कविता के माध्यम से मनोरंजन तो करता ही है, आध्यात्म का संदेश भी देता है। साथ ही इतिहास का दर्शन है, देशभक्ति का उदात्त स्वरूप भी है, जो कि मन को छूता है। भाषा सरल और अभिव्यक्ति बहुत प्रभावशाली है। मंच प्रस्तुति के उपयुक्त होने के साथ ही कथा की तरह पढ़ने के लिए भी आपको प्रेरित करती है और उतना ही मनोरंजक और प्रभावशाली है। तो ये तो हुई संक्षिप्त चर्चा आपके कृतित्व की। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें और ऐसे ही लेखन कार्य में सक्रिय रहें। आपका सानिध्य और आशीर्वाद हमें सदा अभिसिंचित करता रहे। बस यही कामना है ईश्वर से। प्रोफेसर गीता सिंह जी, आप प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं तथा मेरी परम आदरणीय गुरु भी हैं। आप अति संवेदनशील लेखिका एवं कवयित्री हैं। आपकी काव्य पुस्तक कुछ तुम सुनो कुछ हम सुनो शीर्षक से प्रकाशित हुई है, जो मानवीय संवेदनाओं का एक सशक्त उदाहरण है। आप केंद्रीय नवोदय विद्यालय की सलाहकार समिति की सदस्य रही हैं। वर्तमान में चिन्मय मिशन एवं आनंद लॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं तथा टैगोर टाउन महिला क्लब की अध्यक्षा हैं। आपकी वाग्मिता एवं वैदुष्यपूर्ण चिंतन से हम सब लाभान्वित होते रहते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुस्तकें उत्तर भारत में शिक्षा व्यवस्था है। आपके अनेक शोध पत्र रेपुटेड शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। 12 से अधिक छात्र छात्राओं ने आपके निर्देशन में डीफिल डिग्री प्राप्त की है। मैं अपनी गुरु प्रोफेसर गीता सिंह जी को बहुत आदर के साथ उनके व्यक्तित्व के लिए आमंत्रित करती हूँ। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।
कवि की संवेदनात्मक कल्पना जब उड़ान भरती है तो उसकी लेखनी आँखों के सामने सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। साहित्य की विधा में श्रीमती ज्ञान कुमारी अजीत की रचना दृश्य काव्य जो रूपक संगीत संग्रह है, इस उपरोक्त कथन को अक्षरशः चरितार्थ करती है। यह मेरा सौभाग्य है कि उनके इस प्रकाशन में पुरोवाक लिखने का स्थान मिला। श्रीमती अजीत के इस संग्रह का प्रारंभ महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित रचना से होता है, जिसमें प्रकृति का इतना सजीव चित्रण है कि पढ़ते हुए शीतल हवाएं, फूलों की सुगंध, चिड़ियों का चहकना जैसे सालवन में वो स्वयं अनुराग भरी कन्या के रूप में खड़ी हैं। किंतु आगे बढ़ते ही दुख का सवेरा और यशोधरा का विलाप, बिना मिले बिना कुछ कहे जीवन साथी छोड़ गए, पढ़ते ही उस अनुराग भरी युवती का क्रंदन करता मुखड़ा सामने आ जाता है। यह अबोध शिशु एक हंसता खेलता संसार क्षण भर में संसरित हो गया। पुनः अप्सरा प्रसंग, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान का प्रथम उद्बोधन, अद्वितीय वर्णन है। दूसरा संगीत रूपक संत तुलसीदास को समर्पित है। अनुराग और त्याग की प्रतिमूर्ति तुलसी के कर्तृत्व का चित्रण तथ्य परक रोचकता लिए हुए है। सीता का वनवास शब्द संयोजन रचना में 4 चांद तो लगाता ही है। लेखिका की त्यागमयी प्रतिमूर्ति भी आंखों के सामने उपस्थित करता है। निंदा स्तुति से परे कर्तव्य पथ पर समर्पित भाव से बढ़ना ही जिसका लक्ष्य हो। आगे सूर्योपासना नृत्य काव्य के रूप में प्रस्तुत करना कठिन कार्य को लेखिका ने सहज बनाया है। साथ में वैदिक मंत्रों के समावेश से उसके मौलिक रूप को स्थान दिया है, जो अत्यंत सराहनीय है। मेघदूत पर रचना साहित्य की गहरी पैठ रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, और इस बात को लेखिका ने यक्ष, मेघ, महाकाल मंदिर तथा प्रकृति के वर्णन से सिद्ध कर दिया है, जिसकी अनुभूति स्वयं पढ़कर ही की जा सकती है। यथा यक्ष विरहिणी कृश काया, यक्ष प्रिया को देख दुखी, तब हृदय मेघ का भर आया। इस रचना के बाद प्रवेश होता है आज़ाद भारत में। कथानक में एनी बेसेंट का योगदान, उस माध्यम से बेटियों को प्रोत्साहित करना और स्वदेश प्रेम दर्शाना, जागृत करना रचना का लक्ष्य प्रतीत होता है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति का आधार गंगा पर गंगा सागर की रचना महनीय है। गंगा यमुना की गोद में बसने वाला हर प्रयागवासी इसे भली भांति महसूस कर सकता है। प्यासी धरती तुम्हें पुकारे, बसंत बहार पुनः प्रकृति के विभिन्न रूपों से हमारा परिचय करवाती है। कोयल की कूक, पीली सरसों की बहार, आम बौर की मादक सुगंध बहुत ही मनभावन है। इसके बीच से होते हुए हम गंगा तीरे तीरे नृत्य नाटिका के माध्यम से पहले गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ, कनखल होते हुए कोट महादेव से हमारा परिचय होता है। प्रयाग, विंध्याचल, काशी तक गंगा तीरे तीरे पहुंचकर बंगाल की ओर हम मुड़ जाते हैं और वहां पहुंचकर जैसे यात्रा पूर्ण हो जाती है, गंगा सागर में लीन हो जाती हैं, समा जाती हैं, तब गंगा सागर के नाम से
वो स्थल दिव्य तीर्थ बन जाता है। कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। श्रद्धा की भावना से भरपूर एक एक शब्द चयन ज्ञान कुमारी अजीत जी जैसी विदुषी के अनुरूप ही है। भारत सरकार द्वारा अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित परिपक्वता की इस आयु में इतनी साहित्यिक ऊर्जा और सक्रियता से परिपूर्ण लेखिका की इस नवीनतम रचना पर कुछ भी व्यक्त करने का अवसर प्राप्त करना मैं अपना सौभाग्य ही समझती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है उनकी कलम से कुछ और नायाब मोती निकलें। इसी शुभेच्छा के साथ सबको सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। सुश्री निखत बेगम जी हिंदी साहित्य के आकाश की सुविख्यात लेखिका हैं। आपने 3 विषयों संस्कृत, हिंदी एवं समाजशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की है। आपने पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यम में भी डिग्री प्राप्त की है। आप लेखिका एवं संपादक हैं। आपने अपनी लेखनी से साहित्य विधा को समृद्ध किया है। आपकी प्रमुख पुस्तकों में जरा सी बात, कच्छ एवं देवयानी, शत शत वंदन, कारगिल, कच्छ की प्रेम कथा, केसरीनाथ दोहावली विशेष सराहनीय हैं। आपके साहित्यिक योगदान के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। आपने अनेक सम्मेलनों में भागीदारी की है और अपनी प्रस्तुति से लोगों को समृद्ध किया है। आप अनेक साहित्यिक संस्थाओं की संस्थापिका हैं। ऐसी विदुषी साहित्यकार को मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ उनके वक्तव्य के लिए। आदरणीय सुश्री निखत बेगम जी। आदरणीय ज्ञान कुमारी अजीत जी की नवीनतम साहित्यिक कृति दृश्य काव्य पढ़ने का सौभाग्य मिला। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपने सदैव अति उत्तम साहित्य रचना कर हमें श्रेष्ठ साहित्य पढ़ने का सौभाग्य प्रदान किया। वास्तविकता तो यह है कि जो कार्य हृदय से किया जाता है वो आत्मा की अभिव्यक्ति होता है और उससे प्राप्त आनंद और संतोष अनुपम होता है। ये बात मुझे आपके साहित्य में पूर्णतः सत्य प्रतीत होती है। दृश्य काव्य पुस्तक एक संगीत रूपक संग्रह है जिसमें आपने नृत्य संगीत रूपक, नृत्य नाटिका आदि विषयों पर अपनी लेखनी से सुंदर साहित्य सृजित किया है। इस पुस्तक में संस्कृत एवं परंपराओं का सम्यक समादर हुआ है, उसे समयानुसार सहेजा गया है। इसमें अंतःकरण से निश्रित भाव संपदा को एक गति मिली है, प्रवाह मिला है, एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है इसको पढ़कर। इस साहित्य कृति का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी क्योंकि इस प्रकार के साहित्य की आज नितांत आवश्यकता है। इस संग्रह का प्रत्येक खंड संगीत माधुर्य की झनकार के साथ ही काव्य लालित्य के द्वारा प्रतिस्पर्श करने वाला है, जिसमें रुझान है, प्रेरणा है, संस्कार है, परंपराओं का निर्वहन है और भारतीय संस्कृति का सम्यक समादर भी है। इस पुस्तक में सूर्य की उपासना है, उसे नमन अर्पित किया गया है, उसकी महानता उदारता का वर्णन है। कालिदास के मेघदूत पर आधारित नृत्य नाटिका भी है। अद्वितीय प्रतिभा के धनी महाकवि तुलसीदास के जीवन की झांकी है।
सीता जी के वनवास का मार्मिक वर्णन भी है। तपस्वी राजकुमार महात्मा बुद्ध के जीवन के अत्यंत उपयोगी प्रसंग भी प्रस्तुत किए गए हैं। गंगा सागर में नदियों का मिलना आत्मा से परमात्मा के मिलन का सुंदर रूप प्रस्तुत हुआ है। प्रगति पथ पर अग्रसर आज़ादी की डगर पर भारत की वीरांगनाओं के योगदान को वर्णित किया गया है। इस पुस्तक में ऋतुराज बसंत के विभिन्न रूपों का अनुपम एवं मनमोहक रूप प्रस्तुत किया गया है। प्यासी धरती की पुकार सुनी गई है, जहाँ प्रकृति के सुंदर उपादान बिजली, मेघ आदि सुंदर वातावरण प्रस्तुत करते हैं। बसंत आगमन में आनंद और उल्लास की प्राप्ति दिखाई गई है, जहाँ नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई है। गंगा के तीरे तीरे नृत्य नाटिका के माध्यम से बताया गया है कि गंगा हमारी चेतना है। उसकी लहरों के साथ हमारी सांस्कृतिक धारा भी युगों से चली आ रही है। इसका भी सुंदर चित्रण हुआ है। जहाँ यह पुस्तक साहित्य प्रेमियों और पाठकों को एक सुखद एवं संतोषप्रद आनंद की अनुभूति कराएगी, वहीं इस रूपक संग्रह का मंची अभिनय प्रत्यक्ष दृश्यों का अवलोकन कराते हुए रस भाव की सम्यक अनुभूति से आनंद विभोर करने वाला भी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने इसके पूर्व भी अनेक पुस्तकों की रचना की है जो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। इसमें कहानियाँ, गीत, बाल साहित्य, नृत्य रूपक, थियोसॉफी साहित्य, अनुवाद आदि पुस्तकें हैं और सभी प्रकाशित पुस्तकें अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती ज्ञान कुमारी अजीत जी ने अपनी गहन अनुभूति एवं सुंदर सृजन कार्य के द्वारा सदैव ही भारतीय संस्कृति के संवर्धन में सशक्त भाव संपदा को प्रश्रय दिया है। जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को भाव सौंदर्य प्रदान किया है, जो अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है। अतः उनके इस सराहनीय कार्य के प्रति हम आभारी हैं और आपकी इस महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशन पर आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी लेखनी निरंतर इसी प्रकार श्रेष्ठ सृजन करती रहे और हमें अच्छा साहित्य पढ़ने का सौभाग्य मिलता रहे। श्रीमती निशी अग्रवाल जी अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा की आधिकारिक विद्वान हैं। आप सुप्रसिद्ध लेखिका एवं वार्ताकार हैं। आकाशवाणी में आपके कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ होती रहती हैं जो बहुत सराही जाती हैं। आपकी संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष रुचि है। साहित्यिक क्षेत्र के अतिरिक्त समाज सेवा भी आपका कर्म क्षेत्र है। एनजीओ महिला वर्ग की उपाध्यक्षा हैं। इलाहाबाद लेडीज़ क्लब की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से संबद्ध हैं। ऐसे विद्वान श्रीमती निशी अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। आदरणीय श्रीमती निशी अग्रवाल। मेरे बचपन में परिवार के प्रत्येक उत्सव में एक मधुर स्वर ढोलक की थाप पर बड़े मनमोहक लोकगीतों से वातावरण को उल्लासित करता था। यह मीठा कंठ था ज्ञान कुमारी जी का, जो मेरे लिए सीता मामी है। धीरे धीरे पता चलता गया कि उनका व्यक्तित्व संगीत के अलावा कितनी सारी प्रतिभाओं से परिपूर्ण है। ये पुस्तक दृश्य काव्य उनके इसी बहुआयामी व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। इसका हर पन्ना इनके संगीत व साहित्य के प्रति अगाढ़ प्रेम से ओतप्रोत तो है ही। कई कविताएं उनके आध्यात्म के गूढ़ ज्ञान को दर्शाती हैं, तो कुछ और उनकी समाज सेवा और देश प्रेम की भावना झलकाती हैं। अपनी बहुमुखी सृजनात्मकता से व अपनी मेधा से
वो इन सारे पहलुओं की इतनी सुंदर अभिव्यक्ति करती हैं कि हर पढ़ने वाला इससे अवश्य मोहित हो जाएगा। दृश्य काव्य को पढ़कर मेरा कई विषयों में ज्ञानवर्धन भी हुआ। प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन से मन रोमांचित भी हुआ, लेकिन जिस बात से मैं सबसे अधिक आनंदित हुई वो थी इसकी बहुत प्रभावशाली भाषा। इसके शब्दों में राग रागिनियों की गूंज सुनाई दे रही थी। इसके गीतों में नृत्य का स्पंदन अनुभव हो रहा था। सुर और साहित्य का ऐसा संगम बिरले ही देखने को मिलता है। अंत में मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। कहते हैं, पढ़ते हैं पाँव ठीक जो तारीक राह में, ए चश्म ये रोशनी किसी नक्श पा की है। जब अंधेरे रास्ते में भी हमारे कदम सही दिशा की ओर चलें तो ज़रूर ये किसी के कदमों के निशान हमें रोशन कर रहे हैं, हमें रोशनी दिखा रहे हैं और सही दिशा चलने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं आज उन सब सुविज्ञ जनों को, जिन्होंने अपने पद चिन्हों से इस समाज को रोशनी दी है, दिशा दी है, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती ज्ञान कुमारी अजीत जी को। आदरणीय श्रीमती जी के अजीत जी, आज हमारी इस पुस्तक का और मेरा सौभाग्य है कि इसका लोकार्पण करने के लिए हमारे नगर की सर्वश्रेष्ठ विदुषी हस्तियां यहाँ उपस्थित हुई हैं, जिनका परिचय आप लोगों ने डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव से सुन लिया है। मेरी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, पर कोई भी लोकार्पण के मंच पर नहीं आई। यह पहली पुस्तक है जिसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ने और इसकी विवेचना करने में अपना बहुत मूल्य समय दिया है। इसके लिए मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं? मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। अपने प्रति आपके स्नेह का अनुभव करके मैं धन्य हूं। आप सबकी योग्यता से चकित हूं। अपनी भावनाओं को किन शब्दों में प्रकट करूं, यही सोच रही हूं। आज रूपम को देखकर अनेक स्मृतियां चित्रपट की तरह सामने से गुजर रही हैं। दौड़ती खेलती छोटी सी भोली भाली रानी को अब श्रीमती रूपम नारायण पांडे के रूप में अनेक गुणों की ऊंचाइयों पर देख रही हूँ, उन्हें आगे बढ़ते हुए। बचपन की छोटी छोटी बातें याद रखना, उसे आदर्श रूप में याद रखना रूपम का गुण है। उसकी अनेक सफलताओं को देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। रूपम सचमुच हम लोगों की गौरव है। जिस हस्तलिखित पत्रिका की उसने अभी याद दिलाई, उसमें स्वयं उसका भी योगदान था। पृष्ठों की सज्जा में उसके हाथों से बने छोटे छोटे फूलों की याद आती है। जाह्नवी नाम की इस पत्रिका का उद्घाटन महादेवी वर्मा जी ने किया था। पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर उन्होंने लिखा था, नारी स्वयं एक संस्था है। यह सब उसने मुझे याद दिलाए। अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी रूपम ने अपना समय दिया। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। धन्यवाद क्या कहूँ। हमारा आशीर्वाद है, सफलता के पथ पर आगे बढ़ती रहो, आगे बढ़ती रहो। मैंने राधा बर्नियर की एक अंग्रेजी कविता का हिंदी में अनुवाद किया था। उसकी एक पंक्ति मुझे बहुत पसंद थी। फूल भी क्या कभी कहता है कि मैं बहुत सुगंधित हूँ। बस इसी पंक्तियों के रूप में हमने प्रोफेसर गीता जी को देखा। हमने उन्हें विद्योत्मा के रूप में देखा। हमने उन्हें मौन की शक्ति के रूप में देखा। हमने उन्हें
सफल प्रशासक के रूप में देखा, सहिष्णुता सहजता की प्रेरक के रूप में देखा। हमने उनके बहुत कुछ सीखा। हमारी भावनाओं के ये कुछ थोड़े से शब्दों में हमने उनमें बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ पाया। इन्हीं सद्गुणों के रूप में उनकी व्यक्तित्व उजागर होता है। उनके आदर, स्नेह और सहयोग के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। एक कहावत है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। बहन निखत बेगम बस इसी प्रकार हमें मिल गई। उन्होंने कब और कैसे हमें जाना, यह हमें नहीं मालूम। शायद मेरे पूर्व जन्म का सुफल है। वे साहित्य क्षेत्र की दिग्गज और मैं एक साधारण व्यक्ति। वे प्रयाग की कवित्री नामक एक पुस्तक का संपादन कर रही थी। उसी पुस्तक के लिए उन्होंने मेरा परिचय और एक कविता लेने के लिए कहा। मेरे घर आई। मैं कुछ भी नहीं थी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बनाया। तब से आज तक उनका स्नेह मिलता रहा। मेरी कई पुस्तकों की प्रस्तावना उन्होंने लिखी। एक कोने में छिपी साधारण सी लेखनी को उन्होंने प्रकाश में लाकर रख दिया। उनसे हमें बहुत कुछ मिला। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं इस आयोजन में सहयोग के लिए प्रेमा जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस शुभ अवसर पर स्वरचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर जगत तारण डिग्री कॉलेज के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी कुशल वाणी से कार्यक्रम का संचालन किया। अंत में मैं अपनी पौत्र वधू दीपाली को भी आभार की परिधि में शामिल करती हूँ, जिसने हमारी देखभाल करके लेखन कार्य में सहयोग दिया, जो स्वयं अपने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में व्यस्त रहते हुए भी इस लोकार्पण की योजना बनाई। यह मेरी शुभकामना है कि आप लोग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। आपकी वाणी और लेखनी में माँ सरस्वती का वास हो। धन्यवाद।